बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक राज्य था, कुंतलपुर। यह राज्य अपनी समृद्ध नदियों और सोने से झिलमिलाते मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। इसके राजा अरिंदम सिंह निडर योद्धा, न्यायप्रिय शासक और अपनी प्रजा के प्रिय थे। उनका हृदय वीरता से भरा था, परंतु भीतर कहीं एक अकेलापन भी था, क्योंकि उनके जीवन में प्रेम की कमी थी। एक दिन पड़ोसी राज्य विहारगढ़ से दूत आया। वह अपने साथ एक प्रस्ताव लाया, विवाह का। वहां की राजकुमारी मायरा सुंदरता की मूर्ति थीं, लेकिन उनकी ख्याति उनके सौंदर्य से नहीं, बल्कि उनके ज्ञान और दया से थी। राजा अरिंदम ने जब पहली बार मायरा को देखा तो समय जैसे ठहर गया। मायरा ने भी उनके नेत्रों में सत्य और सम्मान की चमक देखी। विवाह के बाद राज्य में उत्सव मनाया गया। पूरे कुंतलपुर में दीप जल उठे और हर दिशा में शंखनाद गूंज उठा। मायरा केवल रानी नहीं थीं, बल्कि राजा की सच्ची सलाहकार भी बनी। उन्होंने राज्य की स्त्रियों के लिए शिक्षा केंद्र खोले और गरीबों के लिए अन्न भवन बनवाया। अरिंदम उनके समर्पण को देखकर गर्व से कहते, मायरा, तुम्हारे बिना मेरा राज्य केवल पत्थरों का शहर होता। उनका प्रेम दिन ब दिन गहराता गया। वे हर सुबह मंदिर में साथ आरती करते, फिर राजसभा में निर्णय लेते और रात को चांदनी के नीचे बगीचे में बैठकर प्रजा की बातें करते। उनके प्रेम और एकता ने कुंतलपुर को एक आदर्श राज्य बना दिया, परंतु सुख सदा नहीं टिकता। उत्तरी दिशा में बसे द्रविड़ राज्य के राजा कौशल देव को कुंतलपुर की समृद्धि से जलन थी। उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। राजा अरिंदम ने युद्ध की तैयारी की। मायरा ने उन्हें तिलक लगाते हुए कहा, प्रेम का धर्म यही है कि सत्य के लिए लड़ा जाए, पर याद रखना, तुम्हारी जीत तलवार से नहीं, तुम्हारे हृदय की शक्ति से होगी। अरिंदम युद्ध भूमि में उतरे। कई दिन तक भीषण संग्राम चला। उन्होंने अपने पराक्रम से दुश्मनों को पीछे धकेल दिया, परंतु युद्ध का अंत आसान नहीं था। एक रात जब युद्ध थमने को था, शत्रु राजा ने धोखे से विष बाण चलवाया, जो सीधे अरिंदम के हृदय में आ लगा। घायल राजा को जब वापस लाया गया, मायरा ने उनके सिर को अपनी गोद में रखा। राजा ने कमजोर स्वर में कहा, मायरा, यदि पुनर्जन्म हो तो मैं फिर तुम्हारा राजा बनना चाहूंगा। रानी मायरा ने आंसुओं के बीच कहा, नहीं, इस बार मैं तुम्हारे बिना किसी जन्म की नहीं चाह रखती। राजा ने अंतिम सांस ली और प्राण छोड़ दिए। मायरा ने पूरे राज्य को संभाला, लोगों को शांति का संदेश दिया और फिर महल के मंदिर में दिया जलाकर समाधि ले ली। कुंतलपुर की हवा में उस रात केवल एक नाम गूंजा, अरिंदम और मायरा। सदियां बीत गईं, समय बदल गया, पर प्रेम अमर रहा। 21वीं सदी में एक पुरातत्वविद आरव और एक इतिहास शोधार्थी मीरा हिमालय की एक गुफा में खुदाई कर रहे थे। वहां उन्हें एक संगमरमर की मूर्ति मिली, एक राजा और रानी की। जैसे ही आरव ने उस मूर्ति को छुआ, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे वह दृश्य पहले भी देख चुका हो। मीरा के हाथ कांप उठे, उसकी आंखों में आंसू थे। दोनों को पता नहीं था कि वे ही अरिंदम और मायरा के पुनर्जन्म हैं। उस रात जब चांद की रोशनी मूर्ति पर पड़ी, गुफा में हल्की सी आवाज आई, प्रेम समय से परे है, यह जन्मों तक जीवित रहता है। आरव और मीरा ने एक दूसरे की ओर देखा, मौन पर पूर्ण। शायद उस पल उनके हृदय ने पहचान लिया कि प्रेम कभी मरता नहीं, वह बस रूप बदल लेता है।